ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना वैक्सीन का तजुर्बा दोबारा शुरू करने की इजाजत दी है। सीरम इंस्टीट्यूट अब दूसरे और तीसरे मरहले का टेस्ट कर सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट को इजाजत डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड की सिफारिश जमा करने के बाद मिली है। DGCA ने मुकर्ररा रहनुमा खतूत के मुताबिक वैक्सीन के तजुर्बे की इजाजत दे दी है। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रियाज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड के इश्तराक से तैयार की जा रही वैक्सीन के इंसानी तजुर्बे के दौरान बरतानिया में नामुवाफिक असरात रोनुमा होने के बाद टेस्ट को मौकूफ कर दिया गया था। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़े। रंजिता, ये कितनी बड़ी खबर है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है। ऐसे में सबकी निगाहें वैक्सीन पर ही टिकी हुई हैं। अब इस वैक्सीन को तजुर्बा दोबारा करने की इजाजत मिल गई है। रंजिता जी देखिए, एक राहत भरी खबर हम कह सकते हैं। भारत में जिस तरह से कोरोना की लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि DGCA ने एक बार फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए, वैक्सीन के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि ये खबर आ रही थी कि 8 सितंबर को, क्योंकि जो ट्रायल चल रहा था उसमें एक व्यक्ति की तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, जिसके बाद अलग अलग देशों में इस ट्रायल को रोक दिया गया था। उसको देखते हुए भारत में भी इस ट्रायल को रोका गया था। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने एक बार फिर, DGCA ने एक बार फिर जो है वो ट्रायल को मंजूरी दी है। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि 3 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां से कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि राहत भरी खबर या बड़ी खबर जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही थी, क्योंकि उनका ट्रायल काफी तेजी से चल रहा था। और ऐसे में जो दोबारा DGCA की तरफ से जो मंजूरी दी गई है वो अपने आप में एक बड़ी राहत है। ट्रायल अगर सफल होता है तो एक वैक्सीन की तरफ भारत जो है वो कदम बढ़ा पाएगा। जी, जाहिर सी बात है। तो वैक्सीन की तरफ इंडिया की जानिब से कदम बढ़ाया जा सकता है इस इजाज़त के बाद। बेहद शुक्रिया रंजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।